तो चलिए दोस्तों, आज हम बताएंगे किस प्रकार से आप एनएसपी पोर्टल में आप हेडमास्टर का किस प्रकार से वेरिफिकेशन करेंगे और फुल डिटेल के साथ में हम बताएंगे क्या क्या अपडेट है। पिछले साल हमने किया था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे जो कि बहुत ही सरल ऑप्शन थे, जिसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार जो है बहुत सारी ऐसी ऑप्शन जो है चेंज कर दी गई है और पोर्टल में कुछ अपडेट की गई है, जिस वजह से पूरे परेशानी हो रही है। तो उसमें क्या क्या परेशानी हो रही है, उन चीज़ों को आज हम इस वीडियो के अंदर में रखेंगे और आप इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, पिछले बार जिस तरह से हम एनएसपी का बायो ऑथेंटिकेशन कर रहे थे, तो बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं मेरे चैनल पे जो कि आप लोग अच्छा व्यू उस वीडियो में मिला था, जिस वजह से बहुत सारे ऐसे वीएलओ का कमेंट भी आया था कि किस प्रकार से आप जो पीपीटी के माध्यम से आप जिस पीपीटी के माध्यम से आप बता रहे हैं, वो पीपीटी फिर से एक बार दोबारा आप एक बार दिखाइए या तो हमें शेयर कीजिए। लेकिन हम फिलहाल में पिछले वाले पीपीटी को फिर से हम दिखा रहे हैं और इस बार जो पीपीटी है मेरे पास अभी आया नहीं है और कोई ग्रुप में इंफॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में नहीं दिया गया है। तो हम लोगों को अभी क्या है कि अभी जितने भी स्कूल हैं, जो भी ज़िले में जैसे 2 वीएलओ को टैग किया गया है और ज़िले में सभी वीएलओ को ये काम नहीं मिला है और ये 2 ही वीएलओ को मिला है। तो अभी फ़िलहाल में हम जो काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्कूल जो हैं वो हम वेरिफिकेशन कर चुके हैं। अब जो है वो स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करना है। लेकिन हालांकि अभी जो भी पोर्टल है एनएसपी का, उस पर अभी स्टूडेंट का जो लिंक है वो अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है, जिस वजह से स्टूडेंट का हम नहीं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल में हम टीचरों का कर रहे हैं। टीचर का जैसे ही हो जाता है तो उसके बाद स्टूडेंट का भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए, हम पीपीटी के माध्यम से हम बता रहे हैं कि पिछले बार किस प्रकार से हम वेरिफिकेशन कर रहे थे और इस बार जो है वेरिफिकेशन कैसे होना है। तो सबसे पहले दोस्तों, पिछले वाले पीपीटी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 22-23 का मेरे पास पीपीटी है, जो नेशनल स्कॉलरशिप का, इसमें जो भी पीपीटी है ये नेशनल स्कॉलरशिप का पीपीटी है और इसमें सारे ब्यौरा जो हैं दिए गए हैं, किस प्रकार से आपको करना है और ये क्यों करवा रहे हैं, इसमें सारे चीज़ लिखा हुआ है। और जो भी आप इशू फेस कर रहे हैं तो इसमें सारे चीज़ सॉल्यूशन भी लिखा गया है, तो कहाँ कहाँ आप इशू फेस कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम दूसरे वाले पीपीटी पे हम आएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूटिलिटी। ये एनएसपी बाउ के नाम से एक वेबसाइट बनाया गया है और ये सीएससी के माध्यम से ये साइट को तैयार किया गया है और इसमें जो भी एनआईसी है वो इंटीग्रेटेड है। जैसे ही हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट स्टूडेंट का करते हैं या टीचर का करते हैं या डीएनओ का करते हैं, तो वहाँ पे जो एनआईसी है वो डायरेक्ट ऑथेंटिकेट कर दिया जाता है। उसके बाद वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद उसके पोर्टल पे भी वेरीफाइड लिख के आ जाता है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बच्चों का और कई सारे ऐसे काम हैं जो कि कर सकते हैं। अगर ये वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं तो आपका बहुत सारा ऐसा काम है जो कि रुक जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये एनएसपी का पोर्टल है। हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये एनएसपी का पोर्टल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अबाउट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपको क्यों करवाना है और किन किन का करना है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का मतलब डीएनओ का, उसके बाद इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर मतलब आईएनओ का, उसके बाद हेड ऑफ इंस्टीट्यूट मतलब एचओआई का, उसके बाद जाके होगा स्टूडेंट रजिस्टर। जो भी आप इस स्कॉलरशिप में जो भी रजिस्टर्ड हैं तो उन स्टूडेंटों का फिर वेरिफिकेशन होगा। पहले इन तीनों प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, इन तीनों का वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद ही आप स्टूडेंट का कर सकते हैं। हालांकि आप ये भी, बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो कि ये भी पूछते हैं कि मेरे आईडी से ही अगर डीएनओ करेंगे तभी मेरा जो भी स्टूडेंट है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी आईडी से वो डीएनओ वेरीफाई करते हैं, लेकिन डीएनओ का जो है केवाईसी वेरीफाई होना चाहिए या इंस्टीट्यूट का वेरीफाई होना चाहिए, चाहे वो किसी आईडी से वो वेरीफाई करवाए हो।
तो उसके बाद आप अगर आप इस पोर्टल पे लॉगिन कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट का बेखौफ तरीके से आप जो भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि आप कैसे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे, क्योंकि अगले पिछले बार जो है वो बहुत ही सरल माध्यम था स्टूडेंट का ऑथेंटिकेशन करना, तो इस बार जो है थोड़ा सा कठिन किया गया है। इसमें क्या चेंजेज हुआ है तो आपको ये भी हम बताएंगे, आगे वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले दोस्तों नीचे वाले पेज पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप स्टेप 1 पे पहले जाएंगे, उसके बाद स्टेप 2 पे जाएंगे, उसके बाद स्टेप 3, उसके बाद स्टेप 4। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेप 1 यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया है कि आपको स्टेप 1 में DNO, HOI और INO का करना है। तो सबसे पहले DNO का रजिस्ट्रेशन जैसे ऑथेंटिकेशन करना है, उसके बाद इंस्टीट्यूट हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का करना है, उसके बाद इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का करना है। हालांकि HOI और नोडल ऑफिसर एक ही होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे हैं कि स्कूल में HOI कहीं चले जाते हैं, जिसके वजह से वो अपना भार जो है वो INO के तौर पे वो बना के दे देते हैं, जिस वजह से जब स्टूडेंट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करते हैं तो उसके बाद जो है वो फिलहाल में INO का जो भी बायोमेट्रिक है वो उस टाइम रिक्वायर्ड है। तो जिस वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है DNO विल कॉल ऑल द हॉल्स एंड INO, मतलब हॉल्स नहीं है इसमें, सॉरी, HOI एंड INO एट ए सिंगल प्लेस इन ए कैंप टू परफॉर्म द बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। इसमें साफ साफ बता जा रहा है कि इसमें आप एक कैंप कीजिए, एक ही प्लेस पे एक कैंप कीजिए, उसके बाद उसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का जो कार्य है उसको पूरा कीजिए। उसके बाद इसमें साफ साफ लिखा गया है CSE डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एंड CSE VLE विल एल्सो अटेंड द कैंप विथ लैपटॉप बायोमेट्रिक एज रिक्वायर्ड। तो इसमें साफ साफ बताया गया कि ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो VLO को अटेंड करेंगे इस कैंप में, और लैपटॉप और बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ में आपको आना है। उसके बाद CSE VLE विल यूज द NSP BOW एप्लीकेशन टू ऑथेंटिकेट द यूजर। इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि जो भी यूजर्स हैं, जो भी BOW पोर्टल पे जो भी लॉगिन हो पा रहे हैं, उन्हीं VLO को इसमें ऑथेंटिकेट करने का जो भी काम है वो मिला है, तो उन्हीं को इसमें प्रेजेंट रहना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी डाटा है, डाटा ऑफ DNO, HOI एंड INO should be corrected and updated on नेशनल स्कॉलरशिप। जो भी इसका डाटा है वो जो भी DNO के पोर्टल पे है वो सारे अपडेट होना चाहिए, सारे अपडेट होंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले दोस्तों NSPBOW.in पे आप आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। हालांकि ये वीडियो बहुत सारे ऐसे VLE देखेंगे और वो ट्राई करेंगे, इसमें लॉगिन का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि जिसका ID इसमें जो भी ऑथराइज है उन्हीं का लॉगिन होगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे ये टाइप करते हैं, उसके बाद ये सारे इंटरफेस आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका CSE का जो भी लॉगिन पेज है वो आपके सामने में आ जाता है। तो वहाँ पे आपको अपना जो भी CSE ID और पासवर्ड और कैप्चा कोड है वो आपको वहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद जैसे आप फिलअप करते हैं तो आपके सामने में यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, ऑथेंटिकेट स्क्रीन। यहाँ पे होम पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट वाले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। एक सबसे पहले है हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, उसके बाद है इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर, उसके बाद है स्टूडेंट। हालांकि इसको जो है इस वाले सेक्शन में रहना चाहिए। सबसे पहले नोडल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का होता है, उसके बाद HOI का, उसके बाद इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का, उसके बाद स्टूडेंट का। तो चलिए अभी फिलहाल में ये अपडेट कर दिया गया है और इसे सही भी कर दिया गया और पोर्टल में काफ़ी अपडेट लाया गया है। तो क्या क्या अपडेट है, तो इतना आसानी से भी लॉगिन नहीं होता है। किन्हीं का आप ID अगर ले लेते थे पहले, पिछले साल किसी का भी ID आप लॉगिन करते थे तो आपका लॉगिन हो जाता था, लेकिन इस बार क्या है कि अगर मेरा ऑथराइज है तो हम आपको ID एंड पासवर्ड दे भी देंगे तो आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। आपका जो भी VLE उसमें ऑथराइज है उसका बायोमेट्रिक जो है ऑथेंटिकेशन लगता है, तभी आप इस पोर्टल पे लॉगिन हो पाते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फिर आ जाएंगे ऑथेंटिकेशन में। तो यहाँ पे सरल माध्यम से पहले दिखाया था कि इसमें जो लॉगिन है यहाँ पे डायरेक्ट जो भी एनएसपी लॉगिन आईडी होता है टीचर का यहाँ पे एंटर करेंगे, उसके बाद आप उसका आधार नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो लोकेशन आता है वो डिफ़ॉल्ट आपके लैपटॉप के जो भी नेटवर्क एरिया है उसका आप लोकेशन आता है, इस लोकेशन पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में ये स्क्रीन आता है कि आपका एक फ़ोटो कैप्चर होगा। तो आप यहाँ पे जैसे फ़ोटो कैप्चर पे क्लिक करते हैं, चाहे आप लैपटॉप में वेबकैम लगा के रखे हो या आप लैपटॉप की स्क्रीन से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कैप्चर पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से उस जो भी जिस व्यक्ति का आप कर रहे हैं तो इस व्यक्ति का यहाँ पे होम स्क्रीन पे सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आधार पे आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे टिक करके। तो वेरीफाई आधार पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं सीएससी आधार ऑथेंटिकेशन पेज पे। तो यहाँ पे आपको बायोमेट्रिक स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करते हैं तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। और यहाँ पे आप जो फोटो कैप्चर किए हैं तो इस साइड में रहेगा और जो भी आधार का फोटो है इस साइड में रहेगा। तो आपको दोनों पे मैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप जनरेट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी इस प्रकार से एक रिसिप्ट शो होगा, ताकि ये रिसिप्ट जो है वो प्रिंट आउट करके उसको आप दे सकते हैं। और वो रिसिप्ट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि वो कभी भी उसको काम लग सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे आप फिर से आएंगे, उसके बाद दूसरे वाले नोडल ऑफिसर पे आप क्लिक करेंगे। जो भी आप ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं फिर से आप HY का करेंगे, उसके बाद नोडल ऑफिसर का करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे लॉगिन होता था पहले, लेकिन इस बार क्या है कि आपको दिखा देते हैं सिंपली किस प्रकार से आप कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि आप नोडल ऑफिसर का इस तरह से कर सकते हैं या DNO का इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट का भी सेम प्रोसेस है और स्टूडेंट का भी ऐसे ही करना है। आपको मेरे चैनल पे पहले वाले वीडियो मिल जाएगा किस प्रकार से हम ऑथेंटिकेट पहले बार किए थे, लेकिन इस बार जो है काफ़ी सारे चेंजेज हुए हैं, जिसमें हम थोड़ी देर में इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सारे ये PPT ख़त्म हो चुके हैं। और ये PPT जो है दोस्तों मेरे पास पहले का ये डाउनलोड था, इस वजह से हम आपको ये PPT दिखा दिए। तो चलिए हम बिना देर किए हुए कि आप किस प्रकार से ऑथेंटिकेट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे nspbao.in पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे nspbao.in पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारे पोर्टल जो हैं दोस्तों, यहाँ पे सारा पोर्टल जो है अपडेट कर दिया गया है। आपको यहाँ पे एक हेल्पलाइन जो भी ईमेल है यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे NSP का भी ईमेल दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई भी इशू आता है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और इस पर ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से इस वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया और ये आज ही अपडेट हुआ है। ये वेबसाइट जो है आज ही अपडेट हुआ है। अगर किसी का वेरिफिकेशन कर चुके हैं तो यहाँ से आप स्टेटस उसका चेक कर सकते हैं कि उसका वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे गाइडलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नेशनल स्कॉलरशिप। तो चलिए हम बिना देर किए हुए लॉगिन विथ डिटेल सेवा पोर्टल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा ID जो है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आप एंटर कर देंगे। जैसे आप एंटर करते हैं या साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से मेरे साथ एक इंटरफेस आता है कि आप जो भी VLE हैं वो सबसे पहले अपना आधार ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद ही उस पोर्टल पे लॉगिन हो पाएंगे। क्योंकि ये पोर्टल जो है वो बहुत ही सुरक्षित किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे VLE हैं जो कि अपना ID कहीं दूसरे स्टेट में देके वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा लेते थे। लेकिन इसमें क्या है कि आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में, इसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपका इस डिस्ट्रिक्ट में एलोकेट हुआ है तो इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप काम कर सकते हैं। अगर बाहर काम करते हैं तो आपका ID ही लॉगिन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हैं। अगर आप किसी माध्यम से फिंगरप्रिंट लगा भी देते हैं तो आपका ID लॉगिन होने वाला नहीं है। तो चलिए हम अभी फ़िलहाल में यहाँ पे ID लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड है यहाँ पे देख सकते हैं ये टोकन नंबर है। आधार नंबर जो है दोस्तों आधार नंबर को टोकन नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से आधार नंबर यहाँ पे दिखने में परेशानी होती है। यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिंगर हम लगा देंगे। जैसे आप फिंगर लगा देते हैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं
मेरा आईडी जो है इस प्रकार से लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे होम पे इस प्रकार से होम का स्क्रीन दिखेगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, इसलिए आपको इंतज़ार कर लेना है। और थोड़ा सा वीडियो जो है दोस्तों आप स्किप करके ना देखें, ताकि आपको समझ में ना आए। ये वीडियो जो है ये फुल प्रोसेस के साथ में हम बता रहे हैं, और किस तरीके से आपको करना है ये भी हम बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस बार जो है 3 ही ऑप्शन शो कर रहे हैं। तो आप ये भी बोलेंगे कि ये चौथा ऑप्शन जो है ये कहाँ है सर? तो ये चौथा ऑप्शन जो है, चारों ऑप्शन जो है 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। ये स्टूडेंट का जो है ऑथेंटिकेट अभी नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट का जो है वो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। और ये NNMS वाला जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप है जिसमें अभी तक आवेदन जो है वो नहीं किए गए हैं। विद्यार्थी जो है वो परीक्षा पास कर लिए हैं, लेकिन अभी तक आवेदन जो है डिस्ट्रिक्ट से वो सारे एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से वो अभी एक्टिव नहीं किए हैं। जैसे आप डीएनओ यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो डीएनओ का किस प्रकार से आप करेंगे, यहाँ पे डीएनओ का आप यूज़र आईडी जो भी यूज़र आईडी है वो यहाँ पे डालेंगे एनएसपी का। उसके बाद यहाँ पे उसका आधार नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, जो भी कैप्चा कोड है। उसके बाद यहाँ पे टिक करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको जिस तरह से पहले आप कर रहे थे फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आप आधार वेरीफाई, तो वहाँ पे इस प्रकार से आप आगे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब जो है उस बार जो है HOI का वेरिफिकेशन करते थे तो आप स्कूल जाके आप वेरिफिकेशन खुद कर लेते थे। लेकिन इस बार जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे HOI वाला आप खोलते हैं, यहाँ पे HOI सेशन जो है, यहाँ HOI सेशन का आप यहाँ पे जैसे जब तक ये ID लॉग आउट नहीं होता है तब तक ये सेशन जो है आपका लॉगिन रहेगा। तो यहाँ पे जो है नोडल ऑफिसर का, जो भी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है, यहाँ पे उसका आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट उसका डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है। जैसे आप ये दोनों वेरिफिकेशन कर लेते हैं तो आगे आपको जो है एक ऑप्शन HOI का वेरिफिकेशन करने के लिए आ जाता है, तभी आप HOI का वेरिफिकेशन कर पाएंगे। उसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि जैसे यहाँ पे HOI का एक बार लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप उसका अंगूठा लगाते हैं। जैसे अंगूठा लगवा लेते हैं तो आपका जो भी HOI का है, यहाँ पे HOI का आईडी डालने को कहा जाएगा और यहाँ पे आधार नंबर उसका आ जाएगा। फिर से दिन में जब तक अगर दिन भर अगर आप लॉगिन रखते हैं इस आईडी को, तो दिन भर में एक ही बार आपको DNO से आपको ऑथेंटिकेट कराना होता है। उसके बाद जैसे ही आप SNO में लॉगिन करते हैं तो SNO में भी वही फंक्शन है कि आप एक बार यहाँ पे ऑथेंटिकेट उससे कराएंगे। उसके बाद इस साइड में रेड कलर में टर्मिनेट का ऑप्शन आएगा। अगर आप इस सेशन को लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टर्मिनेट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप टर्मिनेट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोडल ऑफिसर का जो भी आईडी है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो फिर से आपको यहाँ पे नोडल ऑफिसर का आपको बायोमेट्रिक लगाना होता है, जिस वजह से हमें पूरे दिन जो है दोस्तों अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बैठना पड़ा है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल हैं, जितने भी विद्यालय हैं, उसमें जितने भी हेडमास्टर थे उस सभी का हम KYC आज पूरा कर चुके हैं, जिसमें कि 5-6 ऐसे टीचर हैं जो कि बचे हुए हैं जिसका हम नहीं कर पाए हैं। तो इसी प्रकार से आपको करना है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कि इस बार चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट वाले में जैसे स्टूडेंट का जैसे ऑप्शन आएगा, तो स्टूडेंट वाले में किस प्रकार से ऑप्शन आने वाले हैं तो आपको ये भी हम बता देते हैं कि स्टूडेंट का वेरिफिकेशन करते वक्त आपका HOI या इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, ये दोनों में से आपको मौजूद रहना अनिवार्य है। अगर ये दोनों मौजूद नहीं है तो आप स्टूडेंट का वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। हर हाल में आपको स्कूल विजिट करना ही होगा, या तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बैठे रहिए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बोलिए कि आप जो भी जितने भी टीचर हैं वो उन सभी टीचरों को अपने बच्चों को के साथ में डिस्ट्रिक्ट आ जाने के लिए कहिए और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ही बैठ के आप सभी का KYC कर दीजिए। जिसमें आपको क्या होगा कि आपका जो भी विद्यालय के स्टूडेंट हैं वो सभी का काम हो जाएगा और टीचर का भी काम हो जाएगा, जिस वजह से आपको हेडेक भी नहीं होगा और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत चीज़ सीखे हैं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो आगे भी इस तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।